दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि के बारे में कि इसकी तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो जाएगी। और अगर आप कलश रख के पूजा करना चाहते हैं तो कलश हमें कब से लेकर कब तक रखना है, यानी कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहने वाला है, इसको जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें नवरात्रि की तो एक साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। ठीक है, एक जो है शारदीय नवरात्रि जो कि सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं और उसमें जो है मूर्ति भी रखा जाता है, यानी कि माता दुर्गा की मूर्ति भी रखी जाती है। अधिकतर लोग व्रत भी करते हैं, कई सारे लोग जो है जो कि 9 दिनों का उपवास करते हैं और कई सारे लोग जो हैं जो कि चढ़ती उतरती यानी कि पहला प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आषाढ़ महीने की जो गुप्त नवरात्रि आती है उसके बारे में। तो गुप्त नवरात्रि जो है 2 बार आती है, एक बार जो माघ के महीने में आती है और ये जो है ये आषाढ़ के महीने में आती है। वो आषाढ़ महीने की जो गुप्त नवरात्रि होती है वो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से मतलब इस नवरात्रि की शुरुआत होती है। और गुप्त नवरात्रि में जो है वो विशेष रूप से तंत्र साधना के लिए होता है और जो लोग तांत्रिक विद्या जो ग्रहण करते हैं या उसमें आप पारंगत होना चाहते हैं, कैसे होती है, किस तरह से करना चाहिए, तो जो भी गुप्त विद्याएं होती हैं या कुछ ऐसे शक्तियां आप हासिल करना चाहते हैं या फिर उसमें आप जानकारी रखना चाहते हैं, उसमें आप पारंगत होना चाहते हैं, तो एक पारंगत गुरु के देखरेख में ही ये सारा कार्य किया जाता है। ऐसे नहीं कि आप कभी किसी से कहीं से कोई सा भी तंत्र साधना सीख ले और उसे जो है गुप्त नवरात्रि में उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। तो ये सारा कार्य जो होता है वो गुरु के देखरेख में करना चाहिए और किसी भी नेगेटिव कार्य के लिए या फिर किसी का नुकसान करने के लिए हमें तंत्र साधना नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब है कि इस गुप्त नवरात्रि में हमें और क्या करना चाहिए जिससे कि माता प्रसन्न हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप जो है सबसे पहले जो है दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ का नियम ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है विंध्येश्वरी स्रोत का पाठ कर सकते हैं और माता के नवाड़ मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं या फिर माता का नाम से भी आप जाप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। अब दोस्तों इससे और क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, आषाढ़ महीने की जो गुप्त नवरात्रि है उसमें तंत्र साधना तो होती ही है, साथ में इसमें हम माता की जो पूजा करते हैं, जो रुका हुआ कार्य होता है, जो अधूरा कार्य होता है, जो कि काफ़ी सालों से पूरा नहीं हो रहा है, वो तो पूर्ण होता ही है, साथ में मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये इसकी तिथि जो है वो कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि की तिथि जो है वो 26 जून को शुरू होगी। 26 जून 2025 दिन होगा गुरुवार। ठीक है, और समाप्त हो जाएगी 4 जुलाई 2025 दिन होगा शुक्रवार। ठीक है, और इसमें अगर हम कलश स्थापना की बात करें तो देखिए दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का नाम ही है गुप्त नवरात्रि, यानी कि हम जो भी कार्य करेंगे, व्रत करें, पूजा करें, उपवास करें या फिर आप किसी भी तरह के मंत्र जपते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें गुप्त तरीके से की जाती है। यानी कि हम घर के अगल बगल में, यानी कि घर के लोग तो जान ही जाते हैं, लेकिन अगर आप करेंगे तो घर के जितने सदस्य हैं वो तो जान ही जाते हैं, बाकी कि आप घर के बाहर पड़ोसियों को और या फिर फ़ोन पे इस तरह की बातों को नहीं बताया जाता है। तो इसी को जो है गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो अब जो है देखिए, क्या हम इसमें कलश रख सकते हैं या फिर नहीं, तो जी बिल्कुल, आप अगर कलश रख के पूजा करना चाहते हैं, घर परिवार में होता है तो आप कलश रख के पूजा कर सकते हैं। बाकी आप बिना कलश रखे भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कलश रखने के बाद जो है कहीं ना कहीं घर परिवार के लोग के साथ साथ जो है घर के अगल बगल जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनको भी तो जानकारी हो ही जाती है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल गुप्त तरीके से करना चाहते हैं तो आप बिना कलश रखे भी माता की पूजा कर सकते हैं। और अगर कलश रखना चाहते हैं तो कलश रखने का जो है शुभ मुहूर्त है सुबह में 11:56 से लेकर दोपहर में 12:52 तक का जो समय है ये है कलश स्थापना का समय। आप जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। इसमें भी आप 9 दिनों का उपवास कर सकते हैं या फिर 2 दिनों का उपवास कर सकते हैं, जैसे कि हम शारदीय नवरात्रि में करते हैं। एक प्रतिपदा तिथि के दिन उपवास करते हैं और दूसरा जो है वो अष्टमी तिथि के दिन करते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और इसमें पूजा पाठ भी सेम तरीके से किया जाता है, जैसे हम माता को भोग लगाते हैं उसी तरह से लगाएंगे और जिस तरह से उसमें हम पूजा पाठ करते हैं शारदीय नवरात्रि में, उसी तरह से हम पूजा पाठ इसमें भी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो यही है आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हुए इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।